यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु। मातृधाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु आपको छुए, छुटकारा दे, प्रभु आपको चंगाई दे, आपके जीवन में प्रभु कार्य करे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करे, आपके जीवन में प्रभु निवास करे, आपके घर में प्रभु निवास करे, आपके साथ रहे, आपके साथ चले। जैसे वो अपने नबियों के साथ चला, वो आपके साथ भी चले। यह हमारी प्रार्थना है। आप ज़रूर इस सत्संग में भाग लेकर आशीष पाएंगे, इसलिए पूरे सत्संग में भाग लीजिए और प्रभु की आशीषों को पाएंगे। इस समय हम एक सुंदर गीत गाएंगे, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। यानी डरना नहीं है, बल्कि चुपचाप मौन रहकर प्रभु के मुक्ति कार्यों को देखना है, प्रभु के बड़े बड़े कामों को देखना है, भुनभुनाना नहीं है। यह वाक्य है उस समय का जब इस्राएली लोग मिस्र देश से निकलकर आ गए थे। मूसा उन्हें ले आए थे और वे लाल समुद्र के पास आकर डेरा डाले हुए थे और मिस्री सेना पीछे से आ रही थी। फिरौन अपनी सेना को लेकर आ रहा था इस्राएलियों पर आक्रमण करने के लिए। जब इस्राएलियों ने देखा कि पीछे मिस्र की सेना आ रही है, आगे लाल समुद्र है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, अब हमें यहीं मार डाला जाएगा, तो वे क्या करने लगे, मूसा और ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और ये कहने लगे, तुम क्यों हमें मिस्र देश से निकाल लाए कि हम यहाँ मरुभूमि में मर जाएं? यहाँ तो हमें कब्रें तक नसीब नहीं होंगी। और इस तरह वे भुनभुनाने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, दुखी हो गए। और मूसा प्रभु के पास गए और प्रभु ने उनसे बात की। और मूसा आकर इस्राएलियों से क्या कहता है, अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 13 में, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वाक्य 15, प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। अब आगे तो लाल समुद्र है और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। मूसा ने अपना डंडा लाल समुद्र के ऊपर लहराया और लाल समुद्र दो भागों में बट गया और सारे इस्राएली लोगों ने सूखे पांव लाल समुद्र पार किया और उन्हें कुछ नहीं हुआ। मिस्री सेना जो उनका पीछा कर रही थी, लाल समुद्र में डूबकर मर गई। तो इसलिए चाहे विपत्ति हो, संकट हो, कुछ भी हो, प्रभु हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, वो रास्ता बनाएगा। चाहे लाल समुद्र जैसा स्थिति क्यों ना हो, वो रास्ता बनाएगा। आपकी बीमारी में वो रास्ता बनाएगा, परेशानी में रास्ता बनाएगा। इसलिए क्या करना है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, प्रभु के पास आओ, भरोसा रखो। याद है जैरूस से प्रभु ने क्या कहा था, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। तो आपको आज विश्वास करना है। तो हम गाएंगे, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। सब लोग मिलकर गाएं। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी
जो डराता था और रास्ता भी न देता था, हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। इसलिए क्या करना है? डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। गाइए। डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो आइए हम तालियां बजा के खुशी के साथ गाएंगे। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। 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 चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। गाइए। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, तालियां बजा खुदा के। की नजात के काम देखो। खुदा 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 की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाती है, ऊंची दीवार बन जाती
तो क्या करना है? डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। अरे बार मिलके डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हाँ, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। गाइए डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। खुदा की 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 नजात के काम दोनों हाथों को उठा के स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 तेरी स्तुति, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। मेरे पीछे दोहराएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना तेरी हो, स्तुति हो। तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, याद रखो, याद रखो, संसार के अंत तक संसार के अंत तक मैं सदा मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ।
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तू हमारे साथ है। तू हमारे साथ है। तूने कहा है तूने कहा है छोटे झुंड, छोटे झुंड, छोटे झुंड, छोटे झुंड, डरो मत। डरो मत। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो। तेरी आराधना, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखें। आपकी जैसी भी स्थिति है, प्रभु के सामने मौन हो जाइए। उसे अपने पर अधिकार लेने दीजिए। उस पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास रखिए, उस पर विश्वास रखिए। आपकी स्थिति पर प्रभु को अधिकार लेने दीजिए। आपकी बीमारी पर प्रभु को अधिकार लेने दीजिए। आपकी गरीबी पर प्रभु को अधिकार लेने दीजिए। आपके मुकदमे पर, आपके कर्ज पर, आपकी जैसी भी स्थिति है, निराशा है, परेशानी है, दुख है, कष्ट है, परिवार में समस्या है, अपने परिवार पर प्रभु को अधिकार लेने दीजिए। हर कार्य पर प्रभु को अधिकार लेने दीजिए। पवित्र आत्मा अधिकार लीजिए, जैसे तूने शिष्यों पर अधिकार लिया। आज एक एक व्यक्ति जो सत्संग में भाग ले रहे हैं, इन पर अधिकार लीजिए। तेरी ज्योति प्रकट हो जाए, तेरी महिमा प्रकट हो जाए। आत्मा उतर आइए, तेरी कृपा से भरिए, तेरे सानिध्य से भरिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। तेरी आराधना। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय पवित्र आत्मा को अधिकार लेने दीजिए। वो आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, वो आपके जीवन को पलटना चाहते हैं, वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, वो आपके जीवन को प्रभु के योग्य बनाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा को अधिकार लेने दीजिए। कहिए, आइए पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है। हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। एक साथ मिलकर पुकारिए, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम का दिया जला, मुझ में प्रेम की बातें जला, प्रेम का दिया जला। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता,
मिलकर गाएं। हे पावन आत्मा दुआ, 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 हे पावन आत्मा दुआ। आइए हम प्रार्थना करें। इस पवित्र समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्यवान परमेश्वर, हम सबको हमारी माताओं के गर्भ में बुनने वाला परमेश्वर, हमको प्रेम करने वाला परमेश्वर, हमें इस समय अपने प्रेम में सहभागी होने के लिए बुला रहा है। हम इस समय प्रभु के प्रेम में सहभागी होने के लिए तैयार हो जाएं। अपने मन और हृदय को एकाग्र करें, अपने हृदय को जगाएं, अपने विश्वास को जगाएं, हर प्रकार के अविश्वास और अंधविश्वास को मिटाएं। अपना हृदय प्रभु के लिए खोलें। इस समय आंखें बंद कीजिए। प्रभु कहते हैं प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। ये कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, ये कितना बड़ा आह्वान है आप और मेरे लिए, संसार भर के सभी लोगों के लिए, पाप, दुख, पीड़ाओं से ग्रस्त लोगों के लिए। आइए हम इस समय अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलें। प्रभु हमसे कहते हैं कि वह हमारे साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। वो हमारी गरीबी में, हमारी हर प्रकार की तुच्छता में सहभागी होना चाहते हैं। वो हमें अपने वैभव से खिलाना पिलाना चाहते हैं। ऐसे उदार प्रभु की इस आह्वान को हम स्वीकार करें। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र करें, प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। एक पल के लिए मौन हो जाइए, अपने आप को प्रभु के समक्ष लाइए, मौन हो जाइए। और प्रभु से कहिए कि प्रभु तेरे आह्वान के लिए धन्यवाद देता हूँ, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज के सत्संग के दौरान मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझसे बोलने जा रहा है, तू मुझे स्पर्श करने जा रहा है, तू मेरे कलंक को मिटाने जा रहा है, मेरी पीड़ाओं को दूर करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु, विश्वास करता हूँ। जिस तरह वो नारी जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, विश्वास के साथ तेरे पास आई, उसी तरह मैं इस समय तेरे सानिध्य में बैठा हूँ। हे यीशु, आइए हमारे बीच में, आइए हमारे परिवार में, आइए अपने घर के द्वार को इस समय यीशु के लिए खोलिए, अपने परिवार के दरवाजे को इस समय यीशु के लिए खोलिए, अपने हृदय को यीशु के लिए खोलिए। यीशु को आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए। पिछले 2000 वर्षों से करोड़ों लोगों के जीवन में वो प्रवेश किए और उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए। वही प्रभु यीशु आज आपके जीवन में एक चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। उस प्रभु के लिए एक मौका दीजिए, उस प्रभु के लिए एक अवसर दीजिए। बोलिए, आइए यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन की हर प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए, पाप में परिस्थितियों को दूर करने के लिए, हर प्रकार के बंधन से आजाद करने के लिए, हर तरह की पीड़ा से स्वतंत्र करने के लिए, तेरे ज्ञान से भरने के लिए, तेरे प्रकाश से भरने के लिए, तेरी पवित्रता से भरने के लिए। आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए आइए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए यीशु, आइए पवित्र आत्मा, आइए यीशु, आइए पवित्र आत्मा, आइए यीशु, आइए पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखों को खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी को इस सत्संग में स्वागत करता हूं। हर रविवार को आप और मुझे
प्रभु के वचनों को सुनने के लिए और विशेष करके प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। और इस सत्संग के दौरान बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर रहे हैं, इसके बारे में हमें पता चलता है। अभी कुछ दिन पहले एक बहन ने हमें संदेश दिया कि वो बहन कई दिनों से कुछ खा पी नहीं पाती थी, गले से कुछ भी उतार नहीं पाती थी। पिछले रविवार को पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में सहभागी हुई, प्रार्थना की, उसके बाद उनके जीवन में चंगाई आई है, पूर्ण चंगाई मिली है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इसके लिए। एक बहन ने कल संदेश भेजा है कि उस बहन के परिवार में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, अलग अलग प्रकार के चमत्कार। तो ऐसे सैकड़ों लोगों के जीवन में इस सत्संग के द्वारा चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो रहे हैं और ये करने वाले प्रभु हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की तारीफ हो। जब आप प्रभु के वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं, इस बात का ख्याल करना, इसायास ने भी अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जो विनम्र होकर, पश्चातापी होकर प्रभु के वचन को श्रद्धापूर्वक सुनता है, प्रभु की कृपा दृष्टि उस पर लगी रहती है। उसके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग विभिन्न प्रकार के दुख पीड़ाओं लेकर इस समय सत्संग में बैठे हुए हैं और हो सकता है कि आपके मन में ये दुख पीड़ाएं ही बराबर दिखाई दें। हमारे एक मित्र हैं जो बेंगलुरु रहते हैं, उन्होंने अपना साक्ष्य सुनाया था आश्रम में आके कई साल पहले। उन्होंने कहा कि कई साल पहले उनका बेटा बीमार था, बेटे के गर्दन में एक गिल्टी हो गई थी, गांठ हो गया था और वो ऐसी जगह पे था कि खतरनाक था। डॉक्टरों ने कहा कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम इसके लिए दवा देंगे, लेकिन दवा करने के बावजूद कोई ज़्यादा फायदा महसूस नहीं हो रहा था। इसीलिए कुछ लोगों के कहने पर वह केरल के डिवाइन सेंटर चले गए। लोगों ने कहा कि वहाँ पे सत्संग चलता है, वचन सुनाया जाता है, इस बीच कई प्रकार के रोगों से लोगों को मुक्ति मिलती है। और वे अपने जवान बेटे को लेकर डिवाइन सेंटर पहुंच गए और वे वचन सुनने के लिए बैठे हुए थे। सैकड़ों लोगों के बीच में कुर्सी पे बैठे थे, लेकिन बराबर उनकी दृष्टि उनके बेटे के गर्दन पे थी। देखते रहते थे कि किस समय चंगा हो जाएगा। 3 दिन बीत गए, कोई चंगाई नहीं मिली। वहां जो सुसमाचार सुना रहे थे उस पुरोहित ने कहा, देखिए आप लोग अपने रोग के बारे में मत सोचिए, बल्कि वचन सुनते जाइए, प्रभु यीशु आपको चंगा करेंगे। ये बात उनके हृदय में घुस गई और उस समय से बाप बेटा दोनों वचन सुनने लगे। बाप ने कहा कि बेटा अगर मैं सो जाऊंगा तो मुझे जगाना। बेटे ने कहा कि पापा अगर मैं झपकी लूंगा मुझे जगाना, हम वचन सुनेंगे। ऐसे ही चलता रहा। अगले दिन सुबह बेटा नहाने गया। नहाने के बाद बहुत जल्दी बाथरूम से बाहर आया, कहा कि पापा वो गांठ गायब हो गया है। अक्सर हम अपनी समस्याओं को ही याद करते हुए ऐसी प्रार्थना सभाओं में और सत्संगों में और साधनाओं में भाग लेते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कुछ समय के लिए अपनी समस्या को भूल जाइए और आप सिर्फ प्रभु के वचनों को सुनते रहिए। जानते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे, पूरी रात पेतरुस और उनके साथी मछली पकड़ने का प्रयास किए, एक भी मछली नहीं पकड़े। बड़े सवेरे प्रभु यीशु समुद्र के तट पे आए तो पेतरुस अपने जाल को मरम्मत कर रहा था और नाव को बहुत ऊंचाई पर रखा हुआ था। प्रभु ने पेतरुस से नाव बाहर रखने के लिए कहा, पानी में रखने को कहा और प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया वचन सुनाने के लिए लोगों को। और उसके बाद प्रभु ने पेतरुस से कहा कि अपनी नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाओ। पेतरुस ने कहा कि रात भर हमने परिश्रम किया, लेकिन आपके कहने पर हम ये करेंगे। ऐसा ही हुआ और पेतरुस ने ढेर सारी मछलियां पकड़ी। पेतरुस ने अपनी नाव प्रभु यीशु को वचन सुनाने के लिए दिया और पेतरुस ने स्वयं प्रभु के वचनों को सुना और पेतरुस के अंदर विश्वास जग गया और आज्ञा पालन आया। उसके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। इसलिए
जब आप वचन सुनने के लिए बैठते हैं, कोई भी वचन हो, कोई भी सुनाता हो, हृदय खोल कर, मन खोल कर सुनते जाना। सिर्फ वचन के बारे में सुनना, प्रभु के बारे में सुनना। अपनी समस्याओं को कुछ समय के लिए अलग हटाइए, दूर हटाइए। मत सोचिए मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा बीमार है। बिल्कुल नहीं, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और पूरी तरह से प्रभु के वचनों को सुनते जाइए। आज मैं आपको शिक्षा देने जा रहा हूं, चंगाई के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं, शिक्षा देने जा रहा हूं। इसलिए कान खोलकर समझने का प्रयास करना। बाइबल की एक विशेषता है बुलाहट। बाइबल की एक विशेषता है बुलाहट। परमेश्वर लोगों को बुलाता है अपने साथ कार्य करने के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए। परमेश्वर लोगों को चुनता है, बुलाता है। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। मिस्र देश में रहने वाली अपनी प्रजा को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा को बुलाया और कहा कि जाकर राजा फराउन से कहो मेरी प्रजा को छोड़ दो। परमेश्वर ने इसी तरह अन्य लोगों को भी बुलाया। परमेश्वर ने इस्यास नबी को बुलाया। इस्यास नबी से पूछा मैं किसको भेजूं संदेश देकर। इस्यास नबी ने कहा कि मुझे भेजिए। इस्यास नबी प्रभु का संदेश लेकर जाता है। प्रभु ने यिर्मयाह को बुलाया। यिर्मयाह ने कहा कि मैं छोटा हूं, मुझे बोलना नहीं आता है। प्रभु ने उसके मुंह में वचन रखा और कहा कि जाकर मेरी प्रजा को सुनाओ। प्रभु ने एजेकिएल से कहा कि ये ग्रंथ खाओ, पेट भरो और जाकर मेरी प्रजा को सुनाओ। इसी तरह प्रभु ने अन्य नबियों को भी बुलाया। होसिया को बुलाया, दानियल को बुलाया, आमोस को बुलाया, योना को बुलाया, अन्य नबियों को बुलाया। क्या के लिए? उनके वचनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो पुराने विधान में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने लोगों को चुना और बुलाया अपने संदेश को लेकर, लोगों को सुनाने के लिए, राजाओं को सुनाने के लिए, प्रजा को सुनाने के लिए। लेकिन नए विधान में बुलाहट का रूप बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है। नए विधान में बुलाहट का तात्पर्य बदल जाता है, मतलब बदल जाता है। नए विधान में आप पढ़ेंगे प्रभु यीशु ने शिष्यों को बुलाया। किस तरह बुलाया आपको मालूम? प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। यीशु ने शिष्यों को बुलाया, मेरे पीछे चले आओ। यीशु ने सीमोन और अंद्रेस को बुलाया, मेरे पीछे चले आओ। सीमोन और अंद्रेस ने अपनी जाल समुद्र में छोड़कर यीशु का पीछा किया। प्रभु यीशु ने याकूब और योहन को बुलाया, मेरे पीछे चले आओ। याकूब और योहन ने अपनी जाल, नाव, पिता और नौकरों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। मत्ती को बुलाया, मत्ती ने सारा काम छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। मेरे पीछे चले आओ। क्या मतलब इसका? मेरे पीछे चले आओ, मेरे पद चिन्हों पर अपने पैर रखो, मेरे पद चिन्हों पर अपने पैर रखो। यानी जिस मार्ग से मैं चल रहा हूं उसी मार्ग पर चलो। जिन आदेशों के अनुसार मैं जी रहा हूं उन आदेशों का पालन करो, मेरा अनुगमन करो, मेरा अनुसरण करो, मेरा अनुकरण करो। इसलिए हम पढ़ेंगे कि प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे प्रारंभिक कलीसिया को, शुरुआत की कलीसिया को मसीहियों को नए पंथ के लोग मानते थे। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 2 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 9 वाक्य 2 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वाक्य 23 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 18 वाक्य 26 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 22 उसके वाक्य 4 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 24 उसके 14 में हम पढ़ेंगे ईसाइयों को, प्रभु यीशु के शिष्यों को नए पंथ के लोग मानते थे। नए पंथ के लोग, यीशु के मार्ग पर चलने वाले। हम विश्वासी यीशु के मार्ग पर चलने के लिए बुलाए गए हैं। हम विश्वासी यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं।
हम विश्वासी यीशु के शिष्य बनने के लिए बुलाए गए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम मेरे शिष्य बने रहो। जब तुम मेरे शिष्य बने रहोगे, परमेश्वर की महिमा होगी, मेरे पिता की महिमा होगी। प्रभु यीशु ने हमें शिष्य बनने के लिए बुलाया है। हम में से हर कोई यीशु के शिष्य बनने के लिए बुलाया गया है, यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाया गया है। इसलिए आप पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 में उसके वाक्य 19 में अपने अंतिम आज्ञा दी। स्वर्ग चढ़ने से पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अपने हृदय की उस अंतिम ख्वाहिश को रखा उनके सामने। क्या है वो? आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 उसके वाक्य 19 में इस प्रकार लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। और एक बार सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं सवाल करूंगा। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। दो बातें प्रभु यीशु यहां पे कहते हैं। सबसे पहले प्रभु कहते हैं, तुम सब राष्ट्रों को मेरा शिष्य बनाओ। सब राष्ट्रों को मेरी शिक्षा सुनाओ, मेरे वचनों को सुनाओ, मेरे आदेशों को सुनाओ, मेरे मार्ग पर चलना सिखाओ, मेरा अनुसरण करना सिखाओ, मेरा अनुकरण करना सिखाओ और बपतिस्मा दो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कलीसिया में अधिकतर लोग बपतिस्मा देने में बहुत तत्पर हैं, जल्दी बपतिस्मा देने में तत्पर हैं और जल्दी बपतिस्मा लेने में भी तत्पर हैं। नतीजा क्या है? यहां ईसाई कहलाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। ईसाई कहलाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, बपतिस्मा लेने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन यीशु का शिष्य कोई नजर नहीं आता है। यीशु का शिष्य कहीं नजर नहीं आता है, परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ बपतिस्मा होता है। इसलिए वो जिसका बपतिस्मा हुआ पहले भी चोरी करता था, आज भी चोरी करता है। बपतिस्मा के पहले वो बेईमान था, आज भी बेईमान है। पहले व्यभिचारी था, आज भी व्यभिचारी है। पहले घूस लेता था, आज भी घूस लेता है। कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि वे शिष्य नहीं बने, सिर्फ बपतिस्मा लिए। यही कारण है, मुझे माफ करना, पहली बार मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं। यही कारण है बहुत सारे लोग हम विश्वासियों से घृणा करते हैं। बहुत सारे लोग हम विश्वासियों से घृणा करते हैं। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, आई लव क्राइस्ट बट हेट क्रिश्चियंस। मैं क्रिस्त से प्यार करता हूं लेकिन ख्रिस्तियों से घृणा करता हूं। मैं मसीह से प्यार करता हूं लेकिन मसीहियों से घृणा करता हूं। क्यों? क्योंकि मसीहियों में मसीह दिखाई नहीं देता है, ख्रिस्तियों में क्रिस्त दिखाई नहीं देता है, इसीलिए लोग हमसे घृणा भी करते हैं। बपतिस्मा का अर्थ क्या है? चलिए हम मनन करें। बपतिस्मा का अर्थ क्या है? अगर मैं किसी से पूछता हूं कि बपतिस्मा का तात्पर्य क्या है, तो ये लोग बोलते हैं बपतिस्मा के द्वारा हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं, अच्छा है। बपतिस्मा के द्वारा हम कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, अच्छी बात है। चलिए हम बाइबल पढ़ेंगे। वचन में क्या लिखा हुआ बपतिस्मा के बारे में? पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं
बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। ये बपतिस्मा ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। और एक बार पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं है, बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। जब किसी ने बपतिस्मा लिया, उसने अपने आप को शुद्ध हृदय से प्रभु को समर्पित किया, अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया। वो प्रभु का बन जाता है, उसका परिवार प्रभु का बन जाता है, उसकी जिंदगी प्रभु की बन जाती है, उसका कामकाज प्रभु का बन जाता है, उसकी जीवन शैली प्रभु की बन जाती है। ये बपतिस्मा है, ये बपतिस्मा है। रोमियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 3 से 5 तक संत पौलुस हमें समझाते हैं, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। ध्यान से सुनिए, पौलुस कहते हैं बपतिस्मा का अर्थ क्या है? यीशु के साथ मरना और जी उठना। हमारे अतीत को पापमय जीवन को यीशु के साथ गाड़ देना और एक नया जीवन यीशु के साथ जी उठना। मरना और जी उठना। इसलिए पुराने जमाने में, आजकल भी कई कलीसियाओं में बपतिस्मा डुबकी का बपतिस्मा देते हैं। यानी जो बपतिस्मा लेता है उसको पानी में 3 बार डुबाया जाता है। क्या मतलब इसका? तुम मर गए हो और नया जीवन, मर गया और नया जीवन। बपतिस्मा का अर्थ यह है, एक विश्वासी, एक मसीही का अर्थ यह है जिसका पुराना जीवन गाड़ा गया है और वो यीशु में एक नया जीवन अपना चुका है। हमें अपनी मसीहत को समझने की जरूरत है, हमें अपने विश्वास को जानने की जरूरत है। इसी बात को कोलोसियों के पत्र में संत पौलुस लिखते हैं। कोलोसियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 12 में, कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। एक बार और आपके लिए पढ़ रहा हूं, वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं, आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 27 में संत पौलुस बपतिस्मा के बारे में समझाते हुए इस तरह कहते हैं, क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया है। जितने लोगों ने मसीह में बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया है। तो पौलुस कहते हैं बपतिस्मा का अर्थ यहां पर मसीह को धारण करना, मसीह का बन जाना, अपने जीवन में मसीह को धारण करना और मसीह बन जाना, यह बपतिस्मा है। तो प्रभु यीशु ने हमें यीशु का अनुसरण करने के लिए, अनुगमन करने के लिए, अनुकरण करने के लिए बुलाया है। हम यीशु के शिष्य हैं। यीशु के पास कुछ मांग कराना आसान है। हर रविवार को मिसा बलिदान में जाना, बाइबल पाठ में जाना, प्रार्थना में जाना आसान है, लेकिन यीशु का अनुसरण करना आसान नहीं है। यीशु का शिष्य बनना आसान नहीं है। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 14 में उसके वाक्य 28 से 33 तक, तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और ये ना देखें कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है।
कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। देखिए आगे प्रभु कहते हैं, अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर ये विचार न करे कि जो 20,000 की फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वो 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता है? यदि वो सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु यीशु चेतावनी दे रहे हैं, तुम निकल पड़े, तुम मेरे पास आते हो, तुम प्रार्थना करते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, ये यीशु के पीछे चला लेकिन इसकी जिंदगी देखो, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई खूबी नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई कृपा नहीं है, कोई अभिषेक नहीं है, क्योंकि तुमने मूल्य नहीं चुकाया है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं पहले से तय कर लो, पहले से सोचो क्या यीशु का शिष्य होने के लिए लायक मेरे अंदर गुण हैं? अगर नहीं है तो गुण बटोर लो। तो प्रभु यीशु का शिष्य होना आसान नहीं है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 में यीशु के शिष्य होने की मांग के बारे में पढ़ने को मिलता है। जो मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा। प्रभु कहते हैं जो मुझे और मेरी शिक्षा को दूसरों के सामने स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसके बारे में लज्जा अनुभव करेगा। यानी प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम मेरा शिष्य होना चाहते हो, सबसे पहली बात प्रभु हमारे सामने रखते हैं, मुझे और मेरी शिक्षा को स्वीकार करना और सबके सामने स्वीकार करना। कई लोग अपने मसीहत को छिपाते हैं, अपने विश्वास को छिपाते हैं और यीशु के शिष्य होने की वास्तविकता को छिपाते हैं। प्रभु कहते हैं तुम मेरे योग्य नहीं हो। जानते हैं लाखों लोगों ने पिछले 2000 वर्षों में यीशु के लिए, यीशु के सुसमाचार के लिए, यीशु की शिक्षा के लिए, यीशु के नाम के लिए अपनी जानें दी हैं। जो यीशु का शिष्य बनना चाहता है उसको ये निर्णय लेना पड़ेगा, क्या मैं यीशु को और उनकी शिक्षाओं को सबके सामने स्वीकार करने के लिए तैयार हूं? अगर नहीं तो वो यीशु का शिष्य नहीं हो सकता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 उसके वाक्य 37 में प्रभु यीशु कहते हैं जो अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वह मेरे शिष्य नहीं हो सकता है, मेरे योग्य नहीं है। जो अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। यानी प्रभु यीशु कहते हैं जो मनुष्यों को मुझसे ज्यादा महत्व देता है, जो अपने जीवन में मनुष्यों को मुझसे ज्यादा महत्व देता है, वो मेरे शिष्य होने लायक नहीं है। हम अपनी मसीहत पर, अपने विश्वास पर, अपने इस बुलाहट पर मनन चिंतन कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं संकरे द्वार से प्रवेश करो, संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, किंतु संकरा है वो द्वार और संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। तो प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम मेरे शिष्य होना चाहते हो, ध्यान से सुनो, संकरे द्वार से प्रवेश करो। जीवन का मार्ग चौड़ा नहीं है, जीवन का मार्ग संकीर्ण है। जीवन के मार्ग की ओर जो द्वार है वो बहुत संकरा है। अगर तुम मेरे शिष्य होना चाहते हो, उस संकरे द्वार से प्रवेश करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर तुम संसार के लोगों की तरह सांसारिक जीवन जीना चाहते हो, सांसारिक मोह माया में जीवन जीना चाहते हो, तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते हो।
तुम लेबल क्रिश्चियन हो सकते हो, मेरे शिष्य नहीं हो सकते हो। उसके लिए तुम्हें संकरे द्वार से प्रवेश करना होगा। यौन के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 13 और 14 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने अंतिम ब्यालू के दौरान अपने शिष्यों के पैर धोए, उसके बाद बैठकर उनको समझाया, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, सही कहते हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पैरों को धोया तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना होगा। प्रभु यीशु ने एक महान गुरु का महान उदाहरण अंतिम ब्यालू के समय हमारे सामने रखा। उस जमाने में आज भी नौकर मालिक के पैर धोते थे, ना कि मालिक नौकर के पैर। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैरों को धोया, उसके बाद कहा तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, सही कहते हो। अगर गुरु और प्रभु होकर मैंने तुम्हारे पैरों को धोया है तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना होगा। एक दूसरे की दुर्बलताओं को स्वीकार करना होगा, एक दूसरे से मेल मिलाप करना होगा, एक दूसरे से शांति बनाए रखना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी। जो एक दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को माफ करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे की दुर्बलताओं का नजरअंदाज करने को तैयार नहीं है, वो यीशु के शिष्य नहीं हो सकता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 23 और 24 में, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 23 और 24 में प्रभु यीशु एक बहुत बड़ा ऐलान करते हैं, आह्वान करते हैं। प्रभु कहते हैं यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे, प्रभु कहते हैं तो वो आत्म त्याग करें, अपने अहम को त्याग दें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आए। प्रभु यीशु क्रूस उठाते हुए हमारे आगे चल चुके हैं। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि क्रूस उठाना होगा। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि क्रूस उठाते हुए कैसे आगे बढ़ना है। क्रूस के मार्ग पर प्रभु यीशु बार बार गिरे, लेकिन वो छोड़े नहीं, त्यागे नहीं, बल्कि अंतिम मुकाम तक वो चलते रहे। क्रूस के नीचे गिरे जरूर, क्रूस ने उनको गिराया जरूर, लेकिन वो अंतिम मुकाम तक गए। प्रभु कहते हैं यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहे तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्रूस को त्यागना नहीं, क्रूस से भागना नहीं, बल्कि प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है वो मेरा शिष्य हो ही नहीं सकता है। एक बहुत बड़ा आह्वान, एक बहुत बड़ा ऐलान प्रभु ने हमें दिया है। आगे आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 57 से। बहुत सुंदर प्रसंग है, 3 उदाहरण हमें मिलते हैं। 57 से हम पढ़ते हैं, ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे चलूंगा। आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। प्रभु यीशु बड़े शान से चलते थे, उनकी चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ रहती थी, उनके वचन मधुर थे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते थे। यह देखकर एक व्यक्ति यीशु के पास आए, उसने कहा, आप जहां कहीं भी चलेंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने पूछा, भाई कहां चलोगे? आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले हैं, लोमड़ियों की मांदे हैं, मेरे लिए सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। मेरा जन्म हुआ गौशाले में, जानवरों के बीच बदबू में, इंसान से दूर।
मैं एक बढ़ई के बेटे के रूप में पला बड़ा हुआ। जब मैंने काम करना शुरू किया, अपने घर को छोड़ दिया, दूसरे किसी के घर पे रह रहा हूं। लोग मुझे ले जाकर यरूशलेम के बाहर क्रूस पर चढ़ाया, मार डाला 2 डाकुओं के बीच। मैं दूसरे किसी के कब्र में रखा गया। ये मेरी कहानी है मेरे बेटे। तुम कहां मेरे पीछे चलोगे? मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि मैं सांसारिक वैभव तुम्हें दूंगा तो सॉरी, मेरे पीछे मत आना। हां जरूर, जब तू मेरे पीछे आएगा तेरे जीवन में बहुत सारी आशीषें आएंगी, लेकिन अगर तुम सांसारिक वैभव को देखकर मेरे पीछे चले आओगे, नहीं आना। आगे बढ़ते समय उन्होंने किसी दूसरे से कहा, प्रभु यीशु ने किसी दूसरे से कहा, क्या कहा? मेरे पीछे चले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। प्रभु यीशु आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया, कहा कि मेरे पीछे चले आओ। क्या के लिए? ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए मेरे पीछे चले आओ। उसने उत्तर दिया, पहले जाकर मुझे अपने पिता को दफनाने दीजिए। क्या मतलब इसका? मेरे पिता बुजुर्ग हैं, उनको मरने दीजिए, उनका समय बीतने दीजिए। जब वो मर जाएंगे उनको दफना कर मैं आपके पीछे चले आऊंगा। प्रभु ने कहा, मुर्दों को गाड़ने दो, तुम ईश्वर के राज्य के प्रचार के लिए चले आओ। अपने पिता के प्रति, परिवार के प्रति मोह। आगे लिखा हुआ है, फिर वाक्य 61 से हम पढ़ते हैं, फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। और एक बार पढ़ता हूं, उसने क्या कहा? प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे पहले अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अपने घर वालों से विदाई लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपका अनुसरण करूंगा। प्रभु ने कहा, जिसने हल की मूठ पर हाथ लगा दिया है पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। यीशु के शिष्य बनने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। यीशु का शिष्य बनने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। यीशु का शिष्य बनने के लिए त्याग के मनोभाव की जरूरत होती है। संसार में रहते हुए यीशु की आज्ञाओं के अनुसार, यीशु के मूल्यों के अनुसार जीवन जीने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती है वो यीशु का शिष्य नहीं बन सकता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। यीशु के शिष्य बनने के लिए यीशु की आवाज को पहचानना जरूरी है। यीशु के वचनों को सुनना जरूरी है। यीशु के वचनों को पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे मसीही भाई बहन, मुझे माफ करना, बहुत सारे मसीही भाई बहन मसीही नहीं है, यीशु के शिष्य नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उनको यीशु के शब्दों वचनों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे प्रभु के वचनों को सुनते नहीं हैं, क्योंकि वे प्रभु के वचनों को पढ़ते नहीं हैं। जब आप प्रभु के वचनों को नहीं जानेंगे तो आप उसका पालन कैसे करेंगे? प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मेरे वचनों को पहचानती हैं, सुनती हैं, मैं उनको जानता हूं। एक व्यक्तिगत रिश्ता है और वे मेरा अनुसरण करती हैं। जो प्रभु के वचनों को सुनता है उसका अनुसरण करता है। माता मरियम ने प्रभु के वचनों को सुना, उसने उसको संचित रखा, लूकास अध्याय 2 वाक्य 19, और उसने उस वचन का पालन किया। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मरियम ने उस वचन को सुना और उसका पालन किया। तो प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और मेरा अनुसरण करती हैं। हम पढ़ते हैं लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 में कि प्रभु यीशु बेथानिया होकर जा रहे थे।
और मार्था नामक एक नारी ने यीशु को अपने घर पे बुला लिया। आगे लिखा हुआ वाक्य 29 में क्या लिखा हुआ है, उसकी मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। मार्था की एक बहन थी जिसका नाम था मरियम, उसकी मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। यीशु के शिष्य को यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु की शिक्षा सुनने की जरूरत है। जो यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु की शिक्षा को सुनने को तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, वो यीशु का शिष्य हो ही नहीं सकता है। मरियम यीशु के कदमों पर बैठकर यीशु की एक एक वाणी को सुन रही थी, बड़ी चाव से सुन रही थी। हम प्रेरितों के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेरित प्रभु यीशु के साथ 3 साल लगातार थे और वे यीशु के वचनों को सुनते थे। उसी को हम लोग सुसमाचारों में और पत्रों में पढ़ते हैं। मत्ती लिखते हैं, मार्कुस, लूकस, योहन, जो उन्होंने यीशु के मुख से सुना है, यीशु को उन्होंने देखा, सुना। योहन लिखते हैं, पहला योहन अध्याय 1 वाक्य 1 में, हमने जो देखा, सुना, अनुभव किया उसको आपको बताते हैं। पेतरुस अपने दूसरे पत्र के अध्याय 1 वाक्य 16-17 में लिखते हैं, हमने जो देखा और सुना वो आपको बताते हैं। तो शिष्य यीशु के पास थे, यीशु के साथ थे। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में पढ़ते हैं, जिनको प्रभु चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया ताकि वे यीशु के साथ रहें और अबदूतों को निकालने के सामर्थ्य के साथ भेजे जाएं। यीशु के साथ रहे, यीशु के कदमों पर रहे। यीशु के शिष्य वो हैं जो यीशु के साथ रहते हैं, यीशु के वचन को सुनते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि मैंने आज आपके सामने जो जो बातें रखी हैं वो हमारे बुलाहट से संबंधित हैं। अक्सर हम अपने इस मसीहत को या यीशु के शिष्य होने के इस अवस्था को अन्य धर्म से तुलना करते हैं। जैसे अन्य धर्मों के अपने ग्रंथ हैं, कर्मकांड हैं, नियम कानून हैं, कपड़े हैं, इतिहास है, उसी तरह हमारा भी एक धर्म है। बिल्कुल नहीं। यीशु के शिष्यों का एक धर्म नहीं होता है, वो एक पंथ है, एक मार्ग है, यीशु के पीछे चलने वालों का समुदाय, यीशु का अनुसरण करने वालों का समुदाय, यीशु का अनुगमन, यीशु के पीछे चलने वालों का समुदाय, यीशु का अनुकरण करने वालों का समुदाय। किसी ने कहा द फर्स्ट एंड द लास्ट क्रिश्चियन डाइड 2000 years ago, यानी पहला मसीही और अंतिम मसीही 2000 वर्ष पहले मरा। यानी वे कहते हैं कि एक ही मसीही थे, वो यीशु मसीह थे। ये सरासर गलत है, ये सही नहीं है। पिछले 2000 वर्षों में हजारों लाखों लोगों ने, यीशु के अनुयायियों ने यीशु का अनुसरण और अनुकरण करने का प्रयास किया है और दूसरे यीशु की तरह जिए हैं लाखों करोड़ों लोगों ने। उनके लिए उनका धर्म यीशु का अनुकरण करना, यीशु का अनुसरण करना था। आज भी मैं सोचता हूं हम विश्वासियों को, हम मसीहियों को अपने असली बुलाहट को पहचानने की जरूरत है, अपनी असली बुलाहट की ओर वापस आने की जरूरत है। यीशु ने अपने शिष्यों को पुकारा, बुलाया, मेरे पीछे चले आओ। वही यीशु आज आप और मुझसे कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ। सिर्फ मेरे पास आकर कुछ मांग के लेके मत चले जाओ, बल्कि तुम्हारी बुलाहट मेरे पीछे चले आने की है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आज से हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे अपनी बुलाहट का अनुभव और ज्ञान दे कि मैं तेरे पीछे चल सकूं, तेरा अनुसरण कर सकूं, तेरा अनुकरण कर सकूं। मैं जानता हूं कठिन है, लेकिन इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए मुझे साहस दीजिए, शक्ति दीजिए। प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद,
तू इस संसार में आकर पिता का स्वभाव और स्वरूप हमें प्रकट किया है। तूने हमें बता दिया है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तूने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। तू मार्ग है, तू सत्य है, तू जीवन है, तू ही मार्ग है यीशु। तेरे मार्ग पर चलने की हमें हिम्मत दीजिए, तेरे पीछे पीछे चलने की हमें हिम्मत दीजिए। जिस तरह शिष्यों ने तेरा अनुसरण किया उसी तरह हमें भी तेरा अनुसरण करने की कृपा दीजिए, तेरी तरह बनने की कृपा दीजिए, तेरे आदेशों के अनुसार जीवन जीने की कृपा दीजिए, तेरे मूल्यों के अनुसार जीवन जीने की कृपा दीजिए, तेरी जीवन शैली को अपनाने की कृपा दीजिए, तेरे जीवन दर्शन को अपनाने की कृपा दीजिए। प्रभु से गहराई से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे ज्ञान देना, मेरी बुद्धि को खोलिए, मुझे प्रज्ञा दीजिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए। अभी तुरंत आराधना है। आराधना में हम प्रभु से पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। आराधना 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 परम पिता परम उपकारी उन्नत नाम की आराधना परम पिता परम उपकारी उन्नत नाम की आराधना भूमि आकाश बनाने वाले प्रभु यीशु की आराधना भूमि आकाश बनाने वाले प्रभु यीशु की आराधना 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 सब लोग आइए आराधना यीशु की आराधना कीजिए। सबके पापों की बलि जो चढ़ा, बलि चढ़ने वाले की आराधना सबके पापों का बलि जो चढ़ा, बलि चढ़ने वाले की आराधना दुख को हर कर सुख जो दिया, सुखदायक की आराधना दुख को हर के जो सुख जो दिया, सुख देने वाले की आराधना 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 एक साथ मिलकर गाएं आराधना 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 गाते जाइए आराधना 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 आज प्रभु आपके जीवन में महिमा प्रकट करे, ऊंची आवाज सुने आराधना 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 प्रभु आपको छुए, प्रभु आपको चंगा करे। जीवन तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला,
जीवन तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। पर्वत नदियों का सृजनहार है तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहार है तू। पर्वत नदियों का सृजनहार। एक साथ मिलके आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जंगल नदियों का सृजनहार है तू, जंगल नदियों का सृजनहार तू, जंगल नदियों का सृजनहार है तू। जंगल नदियों का सृजनहार। एक साथ मिलके आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी। आराधना बार बार गाते जाएंगे, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना। सब लोग मिलके आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी। वो आपको छुए, आपको स्पर्श करे, आपके सारे बंधनों को तोड़े। यीशु मसीह आज आपके जीवन में महिमा प्रकट करे। सब लोग मिलके गाइए, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी। आपकी बीमारी को ठीक करे यीशु मसीह आज आपके जीवन में महिमा प्रकट करे। ऊंची आवाज में गाइए, हो आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी। आराधना। ऊंची आवाज में स्तुति करते जाइए, हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा 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 प्रकट कीजिए प्रभु, तेरी उपस्थिति के द्वारा सबको भर दीजिए। इनके परिवारों में, इनके घरों में तेरी उपस्थिति आए, एक एक जीवन में तेरी उपस्थिति आए। यीशु सभी रोगों को चंगा कीजिए, बीमारियों को चंगा कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। जो बंधनों में, उनके बंधनों को तोड़ दीजिए। हे प्रभु यीशु, सारे रोगियों को चंगा कीजिए। इसी समय स्पर्श कीजिए। जो दुखी हैं, जो लाचार हैं, उन्हें स्पर्श करें, छुएं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। कहिए,
आराधना स्तुति हो अब्बा पिता की, यीशु की, पवित्र आत्मा की आराधना करें। आप जहां कहीं भी हैं, अगर आप घुटना टेक सकते हैं तो घुटना टेकिए, हाथों को उठा सकते हैं तो हाथों को उठाइए, आत्मा से भरिए, यीशु की आराधना कीजिए, आराधना कीजिए, आराधना कीजिए। वो आपसे प्यार करता है, उसकी आराधना कीजिए। वेदी पर उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना करें, स्तुति करें। हम प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। इस समय अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र करें, शांत करें। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। साक्षात प्रभु यीशु, मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले ईश्वर के पुत्र, संसार के मुक्तिदाता यीशु हमारे बीच में और हमारे सामने हैं। अपने विश्वास को जगाइए, यीशु के आपके कमरे तक आने दीजिए। अपने विश्वास को जगाइए, यीशु को अपने कमरे तक आने दीजिए। अपने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को इस वेदी पर से, इस स्टूडियो में से आपके कमरे तक आने दीजिए। प्रभु का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद उनके शिष्य बंद कमरे में पड़े हुए थे। वे डर के मारे कमरे में बंद पड़े थे। भविष्य के बारे में चिंता के कारण कमरे में बंद पड़े थे। आशंका के कारण, चिंता के कारण, डर के कारण, दोष भावना के कारण कमरे में बंद पड़े थे। लेकिन पुनर्जीवित यीशु उस कमरे में प्रवेश करते हैं। यीशु का प्रकाश उस पूरे कमरे में फैल जाता है। यीशु का सामर्थ्य पूरे कमरे में फैल जाता है। वचन में बताता है कि वे सभी आनंद से भर गए। इस समय प्रभु यीशु को आपके कमरे में, आपके घर में, आपके हृदय में आने दीजिए। पुनर्जीवित यीशु को आपके बंद कमरे में आने दीजिए, आपके बंद जीवन में आने दीजिए। पुनर्जीवित यीशु को इस समय अपने प्रकाश से आपके हृदय और मन को भरने दीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इस सुनहरे मौके के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं कि इस समय तो इस पवित्र संस्कार में उपस्थित है। हम विश्वास करते हैं कि इस पवित्र संस्कार के द्वारा इस समय तो हमारे करीब आ रहा है। प्रभु यीशु तो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे पास आता है, एक ऐसा परमेश्वर जो स्वर्ग छोड़कर हमारे पास आया, एक ऐसा परमेश्वर जो सब कुछ छोड़कर हमारे करीब आता है। गौशाले में जन्म लेने वाला परमेश्वर, गौशाले में, गंदगी में, जानवरों के बीच आने वाला परमेश्वर, हम में से छोटे इंसान के पास आने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं इस समय तो हमारे परिवार में है, तो हमारे जीवन में है। आइए भाई और बहनों, प्रभु के सामने अपने हृदय और मन को खोलिए। सारे हृदय से प्रभु की आराधना कीजिए। हृदय की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए। हर प्रकार की पीड़ा को यीशु के सामने रखिए कि आपके दिल में दर्द है, पीड़ा है, शरीर में रोग है, मन में तनाव है, यीशु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तू ही मेरा एकमात्र मुक्तिदाता है, तू ही एकमात्र मेरे बंधन को खोलने वाला है, मेरे पापों से मुझे छुटकारा देने वाला है, हर प्रकार के बंधन को खोलने वाला तू ही एकमात्र है। तूने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हे यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे दिल में आइए। थोड़ी देर मौन होकर यीशु का स्वागत करना, यीशु का स्वागत करना। होने दीजिए मेरे भाई मेरी बहन, आज एक संयुक्ति होने दीजिए। यीशु को आपके साथ मिलने दीजिए, मिलने के लिए अनुमति दीजिए, इजाजत दीजिए। यीशु को अपने जीवन में समय प्रवेश करने दीजिए। आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थिति में उतर आइए। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 में, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है।
दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाएं। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसे भक्तों के पास डेरा डालता है, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। आइए हम इस विश्वास के साथ कि प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। अपने सारे हृदय और सारे मन से हमारे जीवित प्रभु की आराधना करेंगे। आराधना के इस गीत के साथ आप भी लग जाइए, इसके साथ आप भी गाइए, हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना में लग जाइए। आराधना 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 है प्रभु, आराधना 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 हो प्रभु, आराधना 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 हे प्रभु, आराधना 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 है प्रभु, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, एक साथ मिलके आराधना 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 हे प्रभु, आराधना 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 हे प्रभु, प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, आराधना 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 हे प्रभु, आराधना 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 हे प्रभु, जीवित प्रभु तेरी आराधना, जीवित प्रभु तेरी आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन रोटी आराधना, एक संग आराधना 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 हे प्रभु, आराधना 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 हे प्रभु, बार बार गाते जाइए। आराधना 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 हे प्रभु, आराधना 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 हे प्रभु, आराधना आराधना
आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। आराधना 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 महिमा आराधना 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 महिमा आराधना 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 आराधना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के प्रवचन में हम इस बात पर मनन कर रहे थे कि हर विश्वासी प्रभु यीशु का शिष्य है। आप में से हर एक और मैं, हम सभी यीशु के द्वारा बुलाए गए हैं और यीशु के शिष्य बनने के लिए बुलाए गए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। प्रभु यीशु ने हमें मित्र कहा है। प्रभु यीशु का हर शिष्य प्रभु यीशु का मित्र है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास रखा। वे यीशु के साथ रहे, वे यीशु के शिष्य थे, साथ ही साथ वे मित्र भी थे। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इब्राहिम को अपना मित्र माना और इब्राहिम ईश्वर से एक मित्र की तरह वार्तालाप करते थे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 में कि ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा को नष्ट करने को सोचा, लेकिन उस समय वचन में लिखा हुआ वाक्य 17 में कि ईश्वर ने कहा, क्या मैं जो करने जा रहा हूं अपने मित्र इब्राहिम से छिपा के रखूं? और इसलिए ईश्वर इस बात को इब्राहिम से कहते हैं और इब्राहिम सोदोम और गोमोरा के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आमोस के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है, प्रभु अपने नबियों और सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ भी नहीं करते हैं। तो प्रभु ने हमें अपना मित्र कहा है। हम प्रभु के मित्र हैं और प्रभु हमसे कुछ भी छिपाते नहीं हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ एक मित्रता का रिश्ता रखें। अधिकतर लोग डर के साथ प्रभु के साथ जुड़ते हैं। ईश्वर पवित्र है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ हम जानते हैं, लेकिन वो ईश्वर प्रेम बनकर हमारे पास आया है और वो ईश्वर प्रेम बनकर आया और हमसे प्रेम किया है ताकि हम उनसे प्रेम करें। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 में उसके वाक्य 15 से 17 तक। प्रभु यीशु ने पेतरू से पूछा, शिमोन योनस के पुत्र, क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? क्या तुम इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? प्रभु यीशु सवाल करते हैं, क्या तुम इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं, लेकिन साथ साथ हम प्रभु यीशु के मित्र भी हैं। प्रभु यीशु ने इतनी आज़ादी हमें दी है, एक मित्र की तरह। हम संत पुष्पा के बारे में पढ़ते हैं, बालक यीशु के संत पुष्पा के बारे में, संत ट्रीजा के बारे में, कि वो यीशु से लड़ा करती थी। छोटी उम्र में ही यीशु से लड़ा करती थी, क्योंकि उनके अंदर वो हिम्मत थी, उनके अंदर वो गहराई थी, उनके अंदर यीशु के प्रति प्रेम था और यीशु के साथ उनका गहरा रिश्ता था। तो प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर के साथ हमारा एक गहरा और प्रेममय रिश्ता बन गया है और उस रिश्ते को हमें इस्तेमाल करना है। ये आज़ादी है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। तो प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि यीशु के मित्र बनकर हम जीवन जिएं और हम मांगें, उस मित्रता का, उस आज़ादी का हम इस्तेमाल करें। संतों ने करके दिखाया है, संत पौलुस ने करके दिखाया है। आज प्रभु हमसे कहते हैं, तुम ना केवल मेरे शिष्य हो बल्कि तुम मेरे मित्र हो, यीशु के मित्र। आप यीशु के मित्र हैं, आप यीशु के मित्र हैं, आप यीशु के मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। आंखें बंद करके समय प्रभु के साथ उस गहराई के साथ प्रार्थना करेंगे। आगे बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। प्रभु तूने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। यीशु हम पर दया कीजिए
हम पर दया कीजिए, तेरे साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ने के लिए, मित्रता का रिश्ता जोड़ने के लिए हमें कृपा दीजिए। हम सभी आंखें बंद करेंगे, इस समय आंखें बंद करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के साथ जुड़ेंगे। यीशु मेरा भाई है, यीशु मेरा मित्र है। प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु यीशु ने कहा, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण अर्पित करते हुए अपने आप को मित्र साबित किया है। यीशु हमारे मित्र हैं, यीशु हमारे मित्र हैं, यीशु हमारे भाई हैं, यीशु हमारे गुरु हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हमारे मित्र हैं। यीशु के द्वारा हमें ये आजादी मिली है, यीशु के द्वारा ये हक मिला है, ये अधिकार मिला है। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 में वचन में लिखा हुआ कि 12 में, जितनों ने उसे अपनाया और जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। यीशु पर विश्वास के द्वारा हमें ईश्वर की संतति का अधिकार मिला है, सामर्थ्य मिला है, आजादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सभी लोग इस समय अपने दोनों हाथों को खुला रखेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमें अभिषेक प्रदान करे, पवित्र आत्मा हमें अभिषेक प्रदान करे, पवित्र आत्मा हमें अपने अभिषेक प्रदान करे। वचन में लिखा हुआ है रोमियो के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 5 में, ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उमड़ रहा है। ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उमड़ रहा है। यीशु के शिष्य बनने के लिए, यीशु के मित्र बनने के लिए हम ईश्वर के प्रेम से भर जाएं, इसके लिए पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाना, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, प्रेम के आत्मा, प्रेम के आत्मा, शांति के आत्मा, शांति के आत्मा, ज्ञान के आत्मा, ज्ञान के आत्मा, आइए पवित्र 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 आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा, प्रज्ञा के आत्मा, बुद्धि के आत्मा, बुद्धि के आत्मा, सुमति के आत्मा, सुमति के आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, सत्य के आत्मा, शांति के आत्मा, प्रेम के आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, दयालुता की आत्मा, मिलनसारी की आत्मा, आत्म संयम की आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, शक्ति की आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा, विवेक की आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। पेंतकोस्त के दिन जिस तरह तू उतर आया था, हमारे ऊपर इस समय उतर आइए, ईश्वर के प्रेम से हमें भरने के लिए, ईश्वर के प्रेम से हमें भरने के लिए आइए पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, 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 आइए पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। एक पल के लिए मौन होकर बैठिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए और अपनी जरूरतों को इस समय प्रभु के सामने रखिए। किन किन बातों के लिए आज आप प्रभु से प्रार्थना करना चाहते हैं? प्रभु ने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा,
क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है। मांगिए, मांगिए। प्रभु ने कहा, पृथ्वी पर दो व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे, मेरा स्वर्गीय पिता निश्चय ही उन्हें वही प्रदान करेगा। मांगिए, मांगिए। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ मांगो, मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। मांगिए, मांगिए। यीशु के नाम पर मांगिए, विश्वास के साथ मांगिए। प्रभु ने कहा, प्रार्थना में जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा। मांगिए इस समय, यीशु से मांगिए। वो आपके प्रभु हैं, गुरु हैं, इसके साथ साथ वो आपके मित्र भी हैं, वो आपके भाई हैं। मांगिए इस समय विश्वास के साथ, तनिक भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। याकूब अपने पत्र में कहते हैं, विश्वास के साथ बिना संदेह के प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ बिना संदेह के प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ बिना संदेह के प्रार्थना करनी चाहिए। बिना संदेह के समय प्रार्थना कीजिए। मत्ती के समाचार अध्याय 21 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं कि जो प्रार्थना विश्वास के साथ तुम प्रार्थना में मांगते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। पूरे विश्वास के साथ इस समय मांगिए। आइए यीशु, हमारी प्रार्थना को सुनिए। हमारे मध्यस्थ यीशु, पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करने वाले यीशु। रोमी अध्याय 8 वाक्य 34, पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करने वाले यीशु, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए यीशु। तेरी जनता को समय देखिए यीशु। तेरी जनता जहाँ कहीं भी बैठकर इस समय तेरी उपस्थिति का एहसास कर रही है यीशु, उन सबकी प्रार्थना को सुनिए यीशु। सुनिए यीशु, सुनिए यीशु। हम पापी हैं, हम अपवित्र हैं, लेकिन तू पवित्र है यीशु। तो अपनी प्रतिज्ञा का पक्का है। तेरा वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। तेरी वाणी टल नहीं सकती है यीशु, तेरी वाणी टल नहीं सकती है। एक एक प्रार्थना को समय ग्रहण कीजिए यीशु। एक एक प्रार्थना को ग्रहण कीजिए यीशु। पिता के सामने रखिए यीशु। आइए हम एक साथ और एक बार प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चमत्कार चिन्ह, 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 चमत्कार चिन्ह। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। चमत्कार चिन्ह, चमत्कार चिन्ह, चमत्कार चिन्ह। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। और सब रोगियों को चंगा किया। समाचार में हम पढ़ते हैं, सभी लोग यीशु के शरीर को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। सब लोग यीशु के शरीर को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि यीशु के शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। यीशु के शक्ति के परिधि से बाहर कोई रोग नहीं है। सारे रोगों पर यीशु को सामर्थ्य, शक्ति है, अधिकार है। और इस विश्वास के साथ अपने रोग को यीशु के हाथ में समर्पित करना। कैसा भी रोग हो, पुराना रोग, नया रोग, गंभीर रोग, कैसा भी रोग हो, यीशु के हाथ में समर्पित करना। इस समय यीशु के हाथ में समर्पित करना। अगर आपके घर पे कोई बीमार पड़ा हुआ है उसको भी याद करना। इस समय सभी रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। शरीर की हर प्रकार की दुर्बलता को यीशु के हाथ में समर्पित करना और अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना। बिना संकोच किए स्तुति करते जाना, बिना संकोच किए स्तुति करते जाना। यीशु को आपके जीवन में इस समय आने दीजिए, कार्य करने दीजिए, चंगाई करने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। खोलिए यीशु, खोलिए बंधनों को, खोलिए बंधनों को, खोलिए बंधनों को, खोलिए। चंगाई, 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 चंगाई। यीशु तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी महिमा के लिए, तेरी प्रशंसा के लिए इस वक्त इन वचनों को सुनने वाले, इस आराधना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया।
कई लोग इस समय रो रहे हैं, अपने परिवार के बारे में, परिवार की स्थिति को लेकर रो रहे हैं। प्रभु यीशु सांत्वना देते हुए बोलते हैं, रोना नहीं, प्रार्थना करो, मांगो मांगो मांगो। कई लोगों के जीवन में बेरोजगारी के कारण आर्थिक समस्या आ गई है। प्रभु कहते हैं सब्र रखो, सब्र रखो, इंतजार करो, निराश मत हो। आज इस सत्संग में कुछ नए लोग भी आए हैं, प्रभु यीशु ने उनको छुआ है, उनको अलग अलग प्रकार की कृपाएं दी हैं। आप दूसरों को बताइए, साक्ष्य दीजिए, लोगों को बताइए प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। प्रभु यीशु आज के सत्संग में कई लोगों को एक प्रकार से एक नई रोशनी दिखा रहे हैं। उनको जीवन के बारे में, विश्वास के बारे में, बुलाहट के बारे में ज्ञान मिल रहा है, उनकी जिंदगियां बदल रही हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इसके लिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। कई लोग इस समय इस सत्संग में आने के बाद अपने मन की अशांति को दूर किए हैं, उनकी अशांति दूर हो गई है, बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। उनको इस समय बहुत गहरा एहसास हो रहा है, प्रभु के स्पर्श का एहसास हो रहा है। प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। बहुत दूर से एक बहन इस समय यीशु को पुकार रही है, बहुत दूर से एक बहन यीशु को पुकार रही है। बहन, आपकी आवाज़ यीशु की कान तक पहुंच गई है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में आपके परिवार में शांति आएगी। धीरे धीरे प्रभु यीशु आपके परिवार को शांत करेंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी पवित्र संस्कार की आशीष है। उससे पहले मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, हर रविवार को ये सत्संग होता है और हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना है। हर रोज़ की रोटी ज़रूर इन कार्यक्रमों को देखें, उसमें सहभागी हों और आशीष पाएं। जब परम प्रसाद की आशीष होगी उस समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस जल को आशीष दीजिए, इस तेल को आशीष दीजिए, इसके द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले। परम प्रसाद की आशीष। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी।